नमस्कार, मैं मनु पवार। जैसे मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, मैंने अपने YouTube चैनल का नामकरण कर दिया है। आप ये लोगो देख रहे होंगे, हिमालयन टॉक्स। अब मेरे इस प्लेटफॉर्म की पहचान इसी नाम से रहेगी। हालांकि अभी बाकी कुछ नहीं बदला है, मैं भी वही हूँ, ये फ्रेम भी वही है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें नए एलिमेंट ऐड होते हुए देखेंगे। बहरहाल मुद्दे पर आता हूं, और मुद्दा ये है कि आखिर चुनावी साल में उत्तराखंड की रीजनल फोर्सेज में बिखराव क्यों हो रहा है। हमारे जिन युवाओं ने पहाड़ के जरूरी सवालों के लिए लड़कर पब्लिक का दिल जीता, वो राजनीतिक ताकत बनने से पहले ही छिन्न भिन्न क्यों हो रहे हैं। यह सवाल उठ रहा है ऋषिकेश मेयर पद के चुनाव से चर्चा में आए दिनेश चंद्र मास्टर जी के बॉबी पंवार के नेतृत्व वाले उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से इस्तीफे के बाद। इससे पहले स्वाभिमान मोर्चा से मोहित डिमरी को अलग कर दिया गया था, लेकिन जिन मास्टर जी के चुनाव ने उत्तराखंड की ज्यादातर रीजनल फोर्सेस के को एकजुट कर दिया था, आखिर उन्होंने ही बॉबी पंवार का साथ भला क्यों छोड़ दिया। इससे जुड़े सारे सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ ऋषिकेश से जुड़ रहे हैं दिनेश चंद्र मास्टर जी। तो ऋषिकेश से दिनेश चंद्र मास्टर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस समय, जिन्होंने कि ऋषिकेश में जो मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें बड़ी हलचल मचाई थी और बहुत जबरदस्त चुनाव उन्होंने लड़ा था। उसके बाद स्वाभिमान मोर्चा के वो साथ हो गए थे, और अब उन्होंने स्वाभिमान मोर्चा, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, जो कि बॉबी पंवार जिसको लीड कर रहे हैं, उसे इस्तीफा दे दिया है। तो मास्टर जी, पहले तो ये बताइए आप कि क्या वजह रही कि आपने इस्तीफा दे दिया स्वाभिमान मोर्चा से। महोदय, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा सत सत नमन प्रणाम। और जैसे आप कह रहे हैं, मैं स्वाभिमान मोर्चा का फाउंडर मेंबर था, और स्वाभिमान मोर्चे का ही जन्म उत्तराखंड के जो नगर निकाय चुनाव जब हुए 2025 में, तो ऋषिकेश जब चुनाव हुआ उसके बाद ही उसकी आधारशिला रखी गई। तो मैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे में था, लेकिन कुछ मैं सोचता हूं कि राजनीतिक पार्टियों में रहकर ही क्षेत्र की जनता का या उत्तराखंड का जो समाज की सेवा करने का वो है एक, मैं सोचता हूं कि किसी पार्टी में शामिल होने से ही सेवा नहीं होती। और मैंने बीआरएस लिया स्वेच्छा से, किसी के अच्छा। दबाव में नहीं, और किसी भी अपने जो मित्र है हमारे पुराने पार्टी के, वो किसी के राग द्वेष की भावना से नहीं। मैं सोचा कि मैं स्वतंत्र रहूं, और उसके लिए उस पद के योग्य जो दूसरा व्यक्ति हो उसको वो पद मिले, ताकि वो उसका निर्वहन सही तरह कर सके। तो मास्टर जी, एक तो ये आप जो वीआरएस कर रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, राजनीति में तो ऐसा होता नहीं है कि कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले आमतौर पे। तो इसका क्या मतलब आप समझें कि आप अब राजनीति में नहीं करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, क्या मतलब निकला इसका। मैं समाज सेवा करूंगा, समाज के जनहित के मुद्दों पे, चुनाव हारने के बाद या उससे पहले भी जनहित के मुद्दों पे एक पंक्ति में खड़ा रहता था। आगे समझो चाहे पीछे समझो, लेकिन मैं जनहित के मुद्दों पे तत्पर रहूंगा अंतिम सांस तक। उत्तराखंड की पीड़ा है, जो उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। लेकिन आप अकेले क्या कर पाएंगे मास्टर जी। आप तो ऋषिकेश जब चुनाव हुआ था तो आपके साथ एक बड़ी फोर्स थी पीछे, बेरोजगार संघ था, मतलब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के लड़के थे, मूल निवास वाले लड़के थे। एक बड़ी यूथ की बहुत बड़ी ताकत आपके पीछे थी। अब आप अकेले कैसे लड़ पाएंगे। अकेले आपको लड़ना होता तो तभी लड़ पाते, मतलब आप इंडिविजुअल तो नहीं लड़ सकते। आप इतना बड़ा जो चुनावी तंत्र है उससे तो आप नहीं, इतना नहीं लड़ पाएंगे। समाज सेवा का मतलब आपका क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैं जो हमारे पुराने मित्र हैं, जो युवा हैं, जैसे आप नाम ले रहे हैं, चाहे बॉबी पंवार जी हों, चाहे मोहित डिमरी जी हों, चाहे लुसुन, मेरा छोटा भाई लुसुन टोडरिया जी हों, चाहे आशीष नेगी हों, चाहे आशुतोष नेगी हों, सब हम लोग
इकट्ठे रहेंगे, जहां जहां हमारी आवश्यकता उनको पड़ेगी मैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा। क्योंकि एक हमारे गढ़वाल में कहावत छे कि जो भयो की होनी बोली शिव कठहराला। तो कट हराना तो कट अकेले नहीं रहे फिर अभी 27 को चुनाव इनका इम्पोर्टेंट चुनाव च इनका महत्वपूर्ण चुनाव च आपन तो नगर निगम जो चुनाव है उसमें बहुत ज्यादा उम्मीद जगेल है। अब जब बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आणो 2027 में उबर तो आप कट्ठा नहीं था आप तो अलग रह गया हूँ दगड़ी। देखा गुरुजी आप सही छन बोल लग्या, लेकिन मैं अगर एक उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में रहूं, मैं सब तक बोल बीच की सब लोग एक आपसी तालमेल बनाओ। अगर उस तालमेल में अगर मैं एक पार्टी में रहूंगा तो मैं सोचता हूँ कि दूसरे के जो सेवा मुझे मिली है उसका मैं भरपूर सहयोग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं सोचा कि मैं अलग से रह के, और चाहे वो हमारे मोहित भाई को कहीं भी मेरी आवश्यकता पड़े, छोटे भाई को चाहे बॉबी को पड़े, हम तत्पर रहेंगे। और उत्तराखंड की जन भावना की जो जन समस्याएं होंगे उनके जनहित के मुद्दों पे मैं एक पंक्ति में खड़ा रहूंगा। तो क्या दिनेश चंद्र मास्टर जी 2027 में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? ये भविष्य के गर्त में है। स्थितियां परिस्थितियां जब सामने आएंगी तो स्थितियां परिस्थितियां देख के ही कोई कदम उठाया जाएगा, और जनता की आवाज के द्वारा उठाया जाएगा। अगर जनता चाहेगी तो कि मैं इस योग्य हूं या मैं कुछ जनता के सेवा कर सकता हूं, तो जनता के बुलाए पे जनता को हया चो मैं। आप जनता का हाल चाल सबों को हॉल लगान आपन लेकिन सबों को हॉल लगान का रिस्क भी तो छन जोखिम भी तो छन। मतलब कि पता तनु कि एक जगह ढंग के हॉल नहीं लग पाई आप सब जगह थोड़ा थोड़ा करी अपनो बल लेके चना चाह ये नहीं होगा कि एक जगह नहीं रह सको हॉल जैसे। राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ के। अच्छा तो जी क्या हम ये माने कि दिनेश चंद्र मास्टर जी यूकेडी के साथ जा सकते हैं या मोहित डिमरी के साथ जा सकते हैं क्या आगे माने हम? मैं बोला तो सही कि जो भयों की होने वाली शिव को ठहराला। मैं प्रयास करूंगा एक पुल बनने का, खाई बनने का नहीं। अच्छा जी अच्छा तो आप पुल बनना चाह रहे हैं मास्टर जी आपकी कोशिश है कि आप सबको जुटाएं सबको मतलब उनके बीच कनेक्शन फिर से स्थापित करें। तो क्या हम ये माने कि जो छितरा गए हैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से जैसे मोहित डिमरी अभी गए लुसुन अलग से कर रहे हैं तो क्या आप उन सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे इस मुहिम में लगेंगे आप? मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा। कि जैसे बहुत कोई अच्छे कर रहे हैं मोहित भाई, एक हमारा भू कानून मूल निवास के लिए बहुत अच्छा है। और इन बच्चों से मैं सोचता हूं कि भले मैं उम्र में उनसे दुगना भी हूं, किसी के दुगने भी हूं, लेकिन इनसे मैं प्रेरित भी हुआ हूं। चाहे वो आशीष नेगी हो, चाहे आशुतोष नेगी जी हो, चाहे हमारे हमारे बॉबी पवार जी हो, चाहे अन्य और भी हैं बतेरे हैं कि जो समाज की सेवा करना चाहते हैं और ब्रिलियंट बच्चे हैं। चाहे उसमें हमारे रयाल हो, एक हमारा रयाल भाई बहुत बढ़िया बच्चा है, बहुत जानकार भी है। इन तो सबके ये साथ काम तो हम्म तो ये काम तो आप स्वाभिमान मोर्चा में रह के भी कर सकते थे मास्टर जी मतलब अगर आप इस तरह पुल बनना चाह रहे थे तब भी तो आप पुल बन सकते थे कोऑर्डिनेशन तब भी कर सकते थे। को मैं किसी पार्टी पे टीका टिप्पणी करने से बचता ही नहीं हूं, बल्कि मेरा एक स्वभाव भी है और मुझे संस्कार भी मिले हैं कि किसी किसी पे टीका टिप्पणी न करके अपना रास्ता अलग से चुनो। और मैं सोचता हूँ जहां जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी, बॉबी भाई को कहीं आवश्यकता पड़ेगी जरूर साथ दूंगा, चाहे उसमें तो लुसुन को पड़े, आप हम्म किसी को भी पड़े। अगर उत्तराखंड के जनहित के मुद्दों पे कोई अगर लड़ाई लड़ रहा है तो उसके लिए मैं उनके साथ में हूँ। अच्छा मास्टर जी ऋषिकेश के जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें तो इन सब लड़कों ने आपका साथ दिया सभी लोगों ने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा। मतलब आप हालांकि कामयाबी उस तरह नहीं मिल पाई लेकिन बहुत मतलब आपका दूसरे नंबर पर रहना ही बहुत बड़ी कामयाबी थी। आपने एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर धकेल दिया और पहले नंबर वाली की जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी मतलब आफत निकाल दी एक तरह से जो हमने चुनाव देखा।
तो अब ये बताइए कि आपने इन लड़कों को सब करीब से देखा है, तो इसमें इस तरह का बिखराव क्यों आपको लगा कि हो रहा है? मैं इसको बिखराव नहीं समझता हूँ। सब लोग हम्म। अपने अपने, देखो एक स्कूल इंटर कॉलेज होता है, उसमें मैथ्स का टीचर अलग होता है, साइंस का अलग होता है, हिस्ट्री का अलग होता है, ज्योग्राफी का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर रहते हैं। क्या एक ही टीचर सब काम नहीं कर सकता? इसलिए वो सब अपने अपने स्थान पे। और हमारा जो मूल है, जो हमारी समस्याएं हैं, वो एक जैसी समस्या और एक जैसी लड़ाई के लड़ भी रहे हैं। जैसे चाहे उदाहरण के तौर पे हमारी राजधानी गैस है, वो सबकी डिमांड है। भू कानून, मूल निवास भी सबकी डिमांड है। तो क्या अलग अलग रह के, मैं सोचता हूँ कि ज्यादा ये है कि बेहतर ये है कि सबके साथ दो। लेकिन इस तरह अगर आप लड़ाइयां लड़ेंगे कि सब अलग अलग झंडा डंडा लेके चल रहे हैं, तो ये ऐसी सिचुएशन तो राजनीति में जो नेशनल पार्टी है उनके लिए बहुत सुविधाजनक होती है, क्योंकि आप अलग अलग टुकड़ों में लड़ रहे हैं। उनके लिए तो बहुत आसान है ये, जब तक आप इकट्ठा नहीं है। इसीलिए आपने सही क्वेश्चन किया कि उनके लिए सरल हो जाएगा। वही मैं चाहता नहीं कि राष्ट्रीय पार्टियों को सरलता मिले। मैं अगर अच्छा। स्वाभिमान मोर्चे से मैंने बीआरएस लिया है तो उसकी बुराई थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, या उसको मैं ऐसा थोड़ी नहीं कि स्वाभिमान मोर्चा कुछ है ही नहीं। भाई उन्होंने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी और मुख्यमंत्री को सड़क पे लाने का काम किया घुटनों के बल पे, और उनकी बातें मानी गई। ऐसे ही चाहे अंकिता का ले लो, तो अंकिता के लिए सब लड़ रहे हैं। और हमारी ये एक रैली भी हुई थी देहरादून में, जब उसमें सब दलों की थी। अच्छा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अब आप कह रहे हैं कि भाई हाँ, अलग अलग जो है लड़ने में वो है, आप कह रहे हैं कि सब बैकट हरा रहा। तो अभी तो ऐसी सिचुएशन लग नहीं रही है। यूकेडी का अपना अलग चल रहा है, स्वाभिमान मोर्चा भोबी का अलग चल रहा है, मोहित अलग कर रहे हैं, लुसुन मूल निवास का झंडा लेके चल रहे हैं। तो ये तो सब अलग अलग लड़ाइयां हो गई, तो इसमें मास्टर जी अपना कैसे 100% किसी एक को दे पाएंगे? देखो देंगे, अभी तो पहले हमारा जो लड़ाई है घर बचाने की है। घर बचा रहेगा तभी लड़ाई लड़ेंगे। आपने देखा होगा ऋषिकेश में बहुत बड़ी समस्या है, और जिस क्षेत्र से मैं सोचता हूं कि मैं बहुत आगे था, आगे नहीं बहुत आगे था, और उस क्षेत्र में आज अतिक्रमणकारी कहा गया हम लोगों को। तो मैं सोचता हूं कि पहले हमें वो लड़ाई लड़नी है, सबको संगठित होकर, उसके बाद देखा जाएगा। कुछ बातें भविष्य के गर्त में भी होती है। तो आप कह रहे हैं वीआरएस लिया है, मतलब आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, तो इस बीच आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या रहेंगी? आपका जो दिनचर्या है वो क्या रहेगा मास्टर जी? मैं सुबह घर से निकल जाता हूँ, जहाँ भी कोई बात हो वहां मैं पहुंचता हूँ। कोई भी समस्या हो, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं होती, मुझे आमंत्रित करने की जरूरत होती है। मैं तो दूर बेटी भय भी लगा कोई, तब मैं पहुंच जाऊँ और पहुंचता हूँ। आपने देखा होगा और भी मेयर का चुनाव लड़े, लेकिन आज वो क्या जनता के बीच में है या कौन जनता के बीच में है, वो सब जानते हैं। हम्म। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपने जब मेयर का चुनाव लड़ा उसके बाद आप एक बहुत प्रमुख चेहरा बन गए ऋषिकेश की राजनीति में। और जब आप एक प्रमुख चेहरा बन गए तब आप किसी इस तरह अपनी अलग राह पकड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं अब जो है समाज सेवा करूंगा, या किसी संगठन के साथ अभी आप नहीं दिख रहे हैं, मतलब आपने स्वाभिमान मोर्चा को छोड़ दिया या वीआरएस ले लिया जैसा आप कह रहे हैं। तो आपकी तो ताकत कमजोर नहीं हो जाएगी? आपकी जो ताकत थी वो आपकी जो हैसियत थी वहां पे पॉलिटिकल, कह रहा हूं मैं, तो वो आपकी कम नहीं हो जाएगी उससे, इस मैं डिसीजन से? सोचता हूँ मैं सोचता हूँ, मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ कि कर्मंडले अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम्म। क्योंकि मेरी ये अति महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा नेता बनूं या बहुत बड़ा मेरे पे पद रहे। उस चीज की मैं कभी लालचा नहीं करता। नहीं तो मैं तो राष्ट्रीय पार्टी में था और प्रदेश में उपाध्यक्ष भी था, और 2019 के चुनाव में रायबरेली जैसे महत्वपूर्ण सीट में एक विधानसभा का कोऑर्डिनेटर भी था। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हैं भैया, क्या कहें। स्थितियां, तो जनता का आप आदेश है, जनता का आदेश मैंने स्वीकार किया। जनता जो भी आदेश देगी मुझे स्वीकार है। मैं
क्या कहते हैं, हमारी देवी है नंदा देवी, उसका खाडू हूँ, चलता रहता हूँ। लेकिन उस खाड़ू की भी एक मंजिल है मास्टर जी, मतलब एक जगह पे उसके बाद वो पता नहीं चलता, गायब हो जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ, खाड़ू ये चलता सही, रहता। आपने सही कहा कि गायब हो जाता है, गायब नहीं होता, कैलाश पहुंचता है। हम्म। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि एक पत्रकार ने मुझे मेरे चुनाव में भी कहा था कि आपके स्टार प्रचारक कौन है। मैंने कहा मेरे स्टार प्रचारक 33 कोटि के देवी देवता और 51 सिद्धपीठ है, और मैं नंदा देवी का खाडू हूँ। क्या वो तो क्या यूं होता है? मैंने कहा नहीं, वो कैलाश पहुंचता है। तो आपका कैलाश कहाँ है मास्टर जी? देखो, मैं लगा हूं कैलाश पहुंच ही जाऊंगा, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अंतिम तो सांस तक मतलब हम उत्तराखंड की लड़ाई लड़ेंगे। तो मतलब मैं ये मानूं कि दिनेश चंद्र मास्टर जी का कैलाश तय है, मतलब बस वो रास्ता तलाश रहे हैं कि मुझे किस रास्ते तलाश कैलाश जाना है। क्या ये ऐसा है? वो मेरे हमारे उत्तराखंड की संभ्रांत, उसमें हमारे दिशा ध्यानी भयबंद दाना सयाना, वो मैं तय रास्ता बतला हमारा देवी देवता। हम्म। जी जी। तो आप मतलब ये तय कर चुके हैं कि आप मतलब किसी नेशनल पार्टी में तो नहीं जाएंगे? अगर कोई टिकट आपको ऑफर होता है ऋषिकेश का, बिल्कुल नहीं, नेस, किसी नेशनल पार्टी का। बिल्कुल नहीं, अच्छा। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं। आपको नेशनल पार्टी से इतना मोह भंग क्यों हो गया? मतलब आप तो ठीक ठाक आप बता रहे हैं कि आप रायबरेली में भी वो रहे, पद में रहे, और देखिए, आपको जो है जिम्मेदारी। हाँ। मैं जहां तक सोचता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियों के निर्णय वहां के क्षेत्र की, जो प्रदेश लेवल के जो नेता लोग होते हैं, या जो नेता लोग होते हैं, या प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, वो निर्णय नहीं लेते, वो राष्ट्र दिल्ली से निर्णय लेते हैं। दिल्ली वालों को इतना पता नहीं रहता है, मैं बताऊं आपको। और अगर क्षेत्रीय पार्टी, जब हर प्रदेश में अपनी क्षेत्रीय पार्टी है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, जिन व्यक्तियों ने लड़ी, 42 शहादतों को देकर हमारी लड़ाई जब लड़ी गई तो 42 शहादतें हुई थी, तब जाके हमें उत्तराखंड मिला। और उत्तराखंड भी क्या दिया उन्होंने? उत्तरांचल दिया। और उत्तरांचल में भी जो पहले मुख्यमंत्री हुए, हिमाचल के भी पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कितना अच्छा भू कानून वहां का बनाया था। क्या यहाँ का नहीं बन सकता था? हमारा मूल निवास, पहले मूल निवास होता था और आज अस्थायी निवास बना दिया गया। आपने देखा होगा बिहार में एक लड़की, क्या सुमन है उसका नाम, है ध्यान नहीं आ रहा, जिसका जन्म यूपी में हुआ था, वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, उसको अयोग्य घोषित कर दिया था। लेकिन सेम वही सिचुएशन ऋषिकेश में भी थी। संविधान बताता है कि एससी और ओबीसी के व्यक्ति, मैं सोचता हूं ये संविधान में वर्णित है, उसका मैं कुछ थोड़ा सा भूल रहा हूं, मिस्टेक कर रहा हूं, तो उसमें वर्णित है कि एससी और ओबीसी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रदेश में भी सुविधा ले सकता है, स्कॉलरशिप वगैरह उसको मिल सकती है। लेकिन वो नौकरी के लिए और चुनाव वो अपने मूल प्रदेश में लड़ेगा। यहाँ तो ऐसा है भैया कि जहां सिया भैया कोतवाल, तो डर काहे का? वो राष्ट्र के, उनकी पार्टियां हैं, वो संविधान को भी दरकिनार कर देती है। तो जब इतनी ताकतवर पार्टियां सामने हैं, इतने जो है शक्तिशाली पार्टियां हैं जिनके पास संसाधन है, धन है, नेटवर्क है, कार्यकर्ता है, उनके सामने मास्टर जी और जो बाकी जो यूथ हैं जो लड़ रहे हैं भू कानून के लिए, मूल निवास के लिए, स्थानीय बेरोजगारी के लिए, स्थानीय रोजगार के लिए, उनकी क्या बिसात रहेगी मास्टर जी इस चुनाव में? नहीं रहेगी, रहेगी। श्रीदेव सुमन भी कोई चीज थे, श्रीदेव सुमन भी कोई थे, तो उन्हीं के तो हम खून हैं। उन्होंने राजा के विरुद्ध में जंग लड़ी थी, तो राजशाही आज खत्म हुई। तो मास्टर जी आपने सब चीजें भविष्य के गर्भ में डाल दी हैं। अब तो साल भर भी नहीं रह गया चुनाव को, तो ऐसा तो नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे सब चीजें तय होंगी? अब तो चुनावी तैयारियां होनी चाहिए थी।
और इस आपको नहीं लग रहा कि आप जो है चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए थी इस बार, इस समय आपको? मैं कहा नहीं कि जैसा जनता का आदेश होगा, क्योंकि तैयारियां वो करते हैं जिन्होंने कुछ दिन के लिए ही ये ड्रामा करना है और जिनके पास पैसे है, धन है। नहीं तो मेरे आपको पे तो ज्यादा तैयारी। जी। तो मैं घर आपको घर तो। जाता भी हूँ, घर घर जाता जी। भी, आज भी मैं जनता के बीच में रहता हूँ। मेरा कोई कारोबार नहीं कि मैं अपने कारोबार में यात्रा सीजन में व्यस्त हो जाऊं या कभी भी कुछ भी कार्य हो, मतलब मेरे कहने का मतलब कि मेरी ठेकेदारी हम्म, चल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जनता के बीच में हम्म, हूँ। हम्म। आपने जब आपने जब इस्तीफा दिया, या आप जो कह रहे हैं जिसे वीआरएस कह रहे हैं, तो ये मैसेज गया है बाहर, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई बॉबी पवार की लीडरशिप में कुछ गड़बड़ है भीतर, स्वाभिमान मोर्चा में, चूंकि मोहित डिमरी को भी उन्होंने हटाया वहां से और आप भी अब निकल गए हैं। हालांकि आप कुछ और कह रहे हैं, तो लेकिन ये मैसेज तो ये चला गया है कि क्या कुछ खटपट है, कुछ मतभेद हैं क्या? हम ये माने कि कुछ सब कुछ सही है? देखो, मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है, मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है। मेरा मतभेद नहीं है, मेरा कोई भी उनसे कोई मतभेद नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी जनता ना समझे। मैं जनता के साथ में हूँ, जनता का हूँ। नहीं, मैं क्योंकि इसलिए मुझे कह रहा हूं क्योंकि हम्म, जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया भी था, और हम्म, सबने जो उस वो आहुति जो जनता द्वारा जो यज्ञ किया गया था, उसमें आहुति जिन जिन व्यक्तियों ने दी, बहुत लोगों ने दी जो आहुति उसमें, तो मैं उनका ऋणी हूँ और उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। हम्म। तो मास्टर जी, 2027 के चुनाव में करीब साल भर है, उससे भी कम समय है। तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे आप मूल निवास की बात कर रहे हैं, उसको स्थायी निवास बना दिया गया है। जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े सवाल हैं। तो उनकी लड़ाइयां, ऐसा तो नहीं कि कहीं कमजोर हो जाएंगी इस तरह से जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जो रीजनल फोर्सेस, जो ताकतें हैं जो हमारी जो उभर रही थी, उनमें जिस तरह के चीजें हो रही हैं, कहीं इनसे लड़ाई कमजोर तो नहीं हो जाएगी ये? देखो, मैं सोचता हूँ, हम लोग अभी खरा सूत पे बैठे थे, 10 दिन का आमरण अनशन मेरा भी था, और 3 दिन मेरी धर्मपत्नी भी रही बेचारी। जब मैंने मना किया, मैंने कहा ये कोई परिवार का वो थोड़ी नहीं है, तो वो भी रही है 3 दिन वहां धरना पे, आमरण अनशन किया उसने भी। मैं सोचता हूँ कि उसमें सब पार्टी के लोगों ने आहुति रही है, और उसमें मुकदमा भी लगा हमारे पे, ऐसा बात नहीं, मुकदमा भी लगा है। तो अगर हम जनहित के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, वहां अगर अगर वहां हमारा कुंभ क्षेत्र है, तो कुंभ क्षेत्र के बायलॉज में ऐसा नहीं कि वहां पे ठेका खोला जाए। अच्छा। तो हम तो जनता के मुद्दों से लड़ते। मेरा काम, मतलब मैं सोचता हूं कि मेरा कोई भी कार्य इसलिए नहीं करता कि मुझे चुनाव के लिए उसका फायदा मिले। ये, अगर मैंने इस देवभूमि में जन्म लिया है, तो उसकी सेवा करने का मुझे कुछ ना कुछ तो मन करता ही है कि मैं अपने उत्तराखंड की सेवा करूं, और इसी सेवा भाव से करूं कि मैं सोचता हूं कि मेरे से एक दो आदमी और भी जो ज्यादा से ज्यादा प्रेरित हो सके, जैसे मैं भी उनसे प्रेरित हुआ, कोई हमसे भी और प्रेरित हुए तो एक समूह बनता है। और मैं सोचता हूं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां, उनके पास बड़े बड़े कॉरपोरेट है, हमारे पास क्या है? हमारे सैनिक है जो अपने परिवार को और उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। हमारे होटलियन भाई है जो कि हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है, और उनकी समस्याएं, उनके परिवार की समस्याएं, यहाँ की लोकल लोग, जो स्थानीय व्यक्ति है, स्थानीय पार्टी उन समस्याओं को भली भांति जानती है। ये तो राष्ट्रीय पार्टियों ने, तो आपने देखा होगा, पलायन आयोग बनाया, उसका मुख्यालय पौड़ी में है, लेकिन वो आयोग ही पलायन कर गया, वो तो दिल्ली में बैठे हैं। यदि कोई कोई लोकल पार्टी, अगर उत्तराखंड की कोई पार्टी, अगर मैं सोचता हूँ सत्ता में होती, तो पलायन आयोग का पलायन नहीं होता। आज सीएससी सेंटर इतने खुले हुए हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, कई डॉक्टर्स नहीं, अगर डॉक्टर्स हैं
तो वहां टेक्नीशियन नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बस क्या बोले, नहीं, यहाँ तो ये तो उत्तराखंड की सनातनी समस्याएं हो गई मास्टर जी। अब तो उत्तराखंड को आप जवानी, उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड का काम आना चाहिए। हम्म, उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड के काम तभी आएगा जब यहाँ की लोकल बॉडी होगी, यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय स्वरोजगार के साधन ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ के शिक्षा संस्थाओं को देखो, मैं दिल्ली में गया था जब मैं कांग्रेस में था, वहां शिक्षा स्तर बहुत अच्छा था, स्वास्थ्य का स्तर बहुत बढ़िया था। यहाँ क्यों नहीं? आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में, जहां का मूल गांव है, वहां कितने इंटर कॉलेज में कॉमर्स फैकल्टी है, सोचा आपने? क्या यहाँ फैक्ट्री नहीं खुल सकती? हमारे हमारे मैं सोचता हूँ कि पौड़ी विधानसभा के अंदर में बहुत सी जगह देखी, चाहे कोर्ट में जाओ, चाहे इधर हमारे सतपुली से पीछे, कितने बड़े बड़े प्लेन जगह है कि जहाँ की फैक्ट्रियां खुल सकती हैं। वहां के लोगों को वही रोजगार मिल सकता है। अगर हमारे पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया होंगी तो बुजुर्ग आदमी सोचेगा कि मैं यही इलाज कराऊं। और यहाँ के पहाड़ के जनप्रतिनिधि जितने बने, विधायक बने, सांसद बने, वो लोग अपने इलाज, पहले तो मैं सोचता हूं कि सब स्वस्थ रहे, लेकिन अपना इलाज अपने स्थानीय विधानसभा के क्षेत्र निर्मित हुए बनाए हुए स्वास्थ्य चिकित्सालय में वहां का इलाज कराए, अपने बच्चों को वहीं स्थानीय स्कूलों में शिक्षा दे। लेकिन आज ऋषिकेश विधानसभा में आप देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, सरकारी है क्या भाई? एक एम्स है, एम्स में आप देखोगे स्थिति क्या, उत्तराखंड में अगर एम्स बना है, उत्तराखंड ने अगर जमीन दी है, तो क्या कुछ परसेंट आरक्षित मरीजों के लिए नहीं किया जा सकता? आपने देखा होगा बीएससी नर्सिंग में 400 कुछ आदमी, 200 या 400 कुछ आदमी स्पेशल से, और 25 तो ऐसे थे कि एक ही इंस्टीट्यूट के और एक ही मोहल्ले के बीएससी नर्सिंग लगे थे यहाँ। इसलिए मतलब दाल में कुछ काला है, हो सकता है दाल ही काली हो। लेकिन मास्टर जी, ये सवाल तो खैर अब उत्तराखंड की सरकारों की प्रायोरिटी में रहे नहीं है, न ही राजनीति की प्रायोरिटी में है, क्योंकि वोट तो किसी और नाम से मिल जाता है, मिल जा रहा है, तो अब उनकी जरूरत भी नहीं है। और न ही अब लोग इस सवालों को इस तरह उठा रहे हैं, न उससे चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो इन सवालों का उस तरह मतलब बेमानी हो जा रहे हैं। दूसरा भी आपने कहा कि रीजनल पार्टी होती तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये बहुत आदर्श स्थिति है कि वही ऐसा होता। क्या आपको लगता है कि 2027 के विधानसभा में हमारे जो रीजनल पार्टी है, या जो 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 रीजनल फोर्सेस हमारे पास हैं, उनमें इतनी ताकत है? वो कितनी, आपको क्या लगता है वो किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी चुनाव में रह सकती है अगर वो चुनाव लड़ते हैं? तो आपको क्या मैं सोचता क्या हूँ मान? कि आज के समय को देखते हुए, जनता की पुकार को देखते हुए, जनता को समझ में आ रहा है, और आ क्या क्या बहुत कुछ चेंजिंग है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो अपने को विश्व की नंबर 1 पार्टी बोलती है, उसका ग्राफ डाउन हुआ है, कांग्रेस का भी थोड़ा ग्राफ डाउन हुआ है। वो कहां जाएंगे? वो ढूंढ रहे हैं, विकल्प ढूंढ रहे हैं, और विकल्प ढूंढ रहे हैं तो हम लोगों को एकजुट होकर उस विकल्प को देने की आवश्यकता है। जनता ढूंढ रही है। तो जी, तो दिनेश चंद्र मास्टर जी कह रहे हैं कि जनता विकल्प ढूंढ रही है और हम सबको वो विकल्प देना है एकजुट होकर। तो हम ये माने कि अब दिनेश चंद्र मास्टर जी का रोल जो है पुल बनाने में होगा, सारे क्षेत्रीय जो ताकतें हैं उनके साथ मिलकर। मतलब आप 2027 में चुनाव की तैयारी तो करेंगे ही, चुनाव तो लड़ेंगे ही, क्या माने? देखो, मैं चुनाव लड़ू ना लड़ू ये भविष्य के गर्त में है। जैसा आदेश मिलेगा, जैसा जनता का स्थिति और परिस्थिति अगर देखते हुए ये कदम उठाया जा सकता है। अदरवाइज अगर मैं ना भी लड़ू चुनाव, तो मैं जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके लिए प्रचार और प्रसार तो ढंग से करूंगा, जितना मेरे से हो सके। तो दिनेश चंद्र मास्टर जी जो है एक स्टार प्रचारक की भूमिका में हो सकते हैं, मतलब रीजनल पार्टीज के लिए, रीजनल फोर्सेस के लिए 2027 के चुनाव में। अच्छा, एक आखिरी सवाल मास्टर जी, आपने जो चुनाव लड़ा ऋषिकेश के मेयर का, वो उसकी बड़ी चर्चा हुई। आपने जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ा, आपके साथ जो लोग थे उन्होंने जिस तरह का चुनाव लड़वाया, वो बहुत तारीफ उसकी हुई। अ, उस चुनाव से पहले के मास्टर जी और उस चुनाव के बाद के मास्टर जी में कितना फर्क आया? मतलब आपकी लाइफ में, आपके आपकी जो नेटवर्किंग है, आपको जो जानने वाले हैं, आपके साथ किस तरह का आपका जो वो रहा, मतलब आपके वो सामाजिक तौर पे किस तरह
देखा जा रहा है, तब से आप राजनीतिक उसमें आप किस तरह की भूमिका में हैं, पहले और बाद में कितना चेंज आया? देखो, चेंजिंग मैं सोचता हूं, मुझे तो जनता अपने गोद में रख रही है, हाथ में रख रही है, और मैं प्रयास करता हूं, पूरा प्रयास करता हूं कि जनता की जो जो मेरे से आशाएं हैं उन पे मैं खरा उतरूं, क्योंकि जनता ने मुझे बहुत लाड प्यार दिया है। चाहे कोई दिल्ली में भी होगा तो उसने भी चाहे अपने सगे संबंधों को किसी को फोन के द्वारा वीडियो भेज के बहुत कुछ किया उन्होंने। तो मैं सोचता हूं मैं उन पे खरा उतर सकूं जैसे वो चाहते हैं बेचारे, क्योंकि आज मेरे विदेश के भाई भी हैं, वो भी वहां से अगर मुझे उन्होंने गले लगाया है तो मेरा काम है गले लगना और उनके लिए सेवा करना। मैं सेवा भावना से ही इस क्षेत्र में हूं, और आज से नहीं बल्कि लोग सोचते होंगे कि ऋषिकेश के चुनाव से ही, लेकिन मैं जब देवप्रयाग में पढ़ता भी था राजकीय रघुनाथ कीर्ति इंटर कॉलेज में, तब से ही स्कूल से ही कुछ इस तरह से मेरी भावना होती थी कि जब देवप्रयाग में कोई पार्टियों की मीटिंगें होती थी सुनने जाया करता था। और मैं धन्यवाद चरण स्पर्श करता हूं मेरे राजनीतिक गुरु श्रीमान महिपाल सजवान जी का, जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहे और उनकी धर्मपत्नी भी रही। आज मैं और अपने माँ गंगा को, अपने रघुनाथ जी को, अपने खेड़ा के नरसिंह, सभी इष्ट देवी देवताओं के कि वो मुझे इस लायक उन्होंने बनाया, तो उसमें मैं खरा उतरूं, जो उनकी आशाएं हैं उन पे मैं खरा उतरूं। मेरी पूरा भरसक प्रयास है, मेरा प्रयास ही बल्कि मैं आज अगर 1.5 साल में मैं घर गया, बीच में एक 2 दिन जा सका, अगर गया मैं इस समय तो 6-7 दिन रह के आया। मेरे पीड़ा भी थी कि क्यों गांव में, इधर अगल बगल वाले गांव में, अपने देवप्रयाग में सबसे मिलना जुलना भी बड़ी मुश्किल से हो पाया, और मुझे जितना जाना चाहिए दूर दूर मुझे बुलाते हैं लोग बाग। मैं मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं हर जगह दूर दूर में शामिल भी कम हो पाता हूँ, उसके लिए मैं आम जनता से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपने मुझे इतना बनाया कि मैं अगर मनुष्य होने में दोबारा भी जन्म लेता हूँ तो भी आपको नहीं भूलूंगा। तो दिनेश चंद्र मास्टर जी, जिन्होंने कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, और ये उनका कहना है कि उन्होंने वीआरएस लिया है, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, मतलब स्वेच्छा से उन्होंने छोड़ा है, और वो जो रीजनल फोर्सेस हैं उत्तराखंड में जो लड़ रहे हैं, जो यूथ लड़ रहे हैं अलग अलग बैनर तरह, अलग अलग संगठनों की तरह, उनके बीच पुल का काम करने का उनका इरादा है, उनको जोड़ने का इरादा है, क्योंकि 2027 का चुनाव बस आने वाला है, और ये चुनावी साल है उत्तराखंड में, बहुत ही अहम चुनाव है। इसके बाद बहुत चीजें तय होनी है, उत्तराखंड का भाग्य, उत्तराखंड की तकदीर जो है तय होनी है इस चुनाव से। तो बहुत ही अहम चुनाव है, लेकिन ऐसे अहम चुनाव में दिनेश चंद्र मास्टर जी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, जैसा वो कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि चुनाव में क्या सीन बनता है, उनको क्या भूमिका दी जाती है, वो अभी भविष्य की गर्भ में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आपने मुझे समय दिया, और बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।